नमस्कारम दोस्तों, हमेशा से आदि योगियों द्वारा, आत्मज्ञानियों द्वारा सुमरन की बहुत बात की जाती रही है कि सुमरन करते रहिए। तो वो कौन सा सुमरन है जिसको करना हमें बहुत ज़रूरी है, उसको समझते हैं। तो जिस सुमरन की बात हुई है वह है अपने निज स्वभाव का स्मरण। हम जो हैं उसको हम हमेशा याद करते रहें। जैसे हम किसी कांच के सामने खड़े हैं और उसमें हमारा प्रतिबिंब दिख रहा है, कोई व्यक्ति आता है और उस कांच पर थूक देता है तो हमें दुख होता है, हालांकि हम उसमें हैं नहीं, हमें उस थूक से कोई हानि भी नहीं हुई, लेकिन हम बहुत दुखी हो गए क्योंकि हमें उससे जुड़ाव था। लेकिन और थोड़े हम भूल जाएं तो हम क्या करेंगे, हम उससे लड़ बैठेंगे जिसने थूका है। लेकिन यदि हमें याद है, पूरी तरह से होश है, हमें अपना स्मरण है, इस शरीर का स्मरण है मान लो, तो फिर हम ये जानेंगे कि हमारे साथ में कुछ भी नहीं हुआ है, जिसके साथ हुआ वो है मेरा प्रतिबिंब था, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, तो दुख नहीं होगा। तो दोस्तों, ये जो शरीर है ये हमारी आत्मा का प्रतिबिंब है, लेकिन हमारी बेहोशी के कारण इसके साथ जो घटता है, इसके सुख दुख से हम सुख दुख महसूस करते हैं। तो यदि हमें अपना स्मरण रहे, यदि हमारी हर सांस में हमें अपना स्मरण रहे, तो हमें दुख नहीं होगा। घटनाएं इसके साथ घटित होंगी लेकिन हम दुखी नहीं होंगे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस इंद्रिय लोक के पार, इस शरीर के पार उस अपने निज स्वभाव में डुबकी लगा भी लेता है और फिर यहाँ आ जाता है, तो फिर उसको विचार भावनाएं और इस शरीर से जुड़ा हुआ ये सारा संसार घेर लेता है। जैसे कोई व्यक्ति तालाब में नहाने गया, उस पर काई थी, उसने काई को हटाई, उसमें डुबकी लगाई और जैसे डुबकी लगा के बाहर निकला तो फिर काई अपनी जगह पर आ जाती है। वैसे ही हम थोड़ा बहुत निज स्वभाव को जानते हैं। हर व्यक्ति है जो ये जान रहा है कि कोई और भी है मेरे पीछे, थोड़ा थोड़ा तो सबको ज्ञात होता ही है। वो गया नहीं है वहाँ, ये अलग बात है। तो लेकिन जाने के बाद में भी यदि स्मरण नहीं रहा, यदि उस स्वभाव का स्मरण नहीं रहा, तो तुरंत फिर से हम उसी माया जाल में घिर जाते हैं और फिर से हम दुखी होने लगते हैं। जैसे हम जब नींद में गए थे तो स्वप्न ने हमें पकड़ लिया था, उस स्वप्न के सुख दुख हमारे सुख दुख हो गए थे, लेकिन जागृत हुए तो वो गायब हो गए। लेकिन फिर नींद आने पर फिर स्वप्न पकड़ लेता है। वैसे ही वहाँ जाने के बाद, अपने स्वभाव में जाने के बाद में विस्मृति आती है, सुमरन नहीं रहता है, स्मरण नहीं रहता है, तो फिर हमें ये सारा संसार पकड़ लेता है। तो हर क्षण हर पल हमें अपने आप में स्थित होना है, अपने आप का स्मरण रखना है। यह शरीर मैं नहीं हूँ, ये भावनाएं, ये विचार मैं नहीं हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ। और हम कभी कभी ये भी सोचते हैं कि हमें थोड़ी सी खुद की स्मृति हो गई, एक आध बार हमारी कभी डुबकी लग गई, अब उसके बाद इस संसार में हम चाहे जो करें, इस संसार की कोई भी चीज़ हम पर कोई असर नहीं डालेगी। ये सोच बिल्कुल बेकार है। और इसी सोच के कारण कुछ लोग जो अपने आप को थोड़ा बहुत जान पाए थे, वो यहाँ आने के बाद में इस भ्रम के कारण फिर से इस संसार में उलझ जाते हैं। वो एक बात और कहते हैं कि तेल और पानी कभी मिल नहीं सकते, ऐसे ही साधक और संसार कभी मिल नहीं सकते। जिसने अपनी स्थिति को जान लिया फिर वो कुछ भी करे, संसार से उसकी वृत्ति रहती है। लेकिन याद रखना, तेल और पानी दोनों आपस में मिलते नहीं हैं, लेकिन लगातार संपर्क में बने रहने के कारण उनके बीच एक गंदगी की परत बन जाती है, जिसे हम चीकट कहते हैं, और वो फिर बहुत बदबू छोड़ती है। इसीलिए आदि योगियों ने, आत्मज्ञानियों ने सुमरन पर बहुत जोर दिया है कि हर सांस में हमें अपना स्मरण बना रहे। हर सांस में सुमरन तेरा नहीं, किसी दूसरे का सुमरन नहीं, किसी बाहरी राम राम का, किसी बाहरी परमात्मा का सुमरन नहीं। हमारे भीतर जो परमात्मा बैठा हुआ है उसकी याद, उसकी स्मृति हर क्षण हमें बनी रहे। तो
यदि स्मरण बना रहा तो इस संसार की जो मोह माया है वो हमें प्रभावित नहीं कर पाएगी, वो हमें दबोच नहीं पाएगी। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे सभी को धर्म का लाभ मिल सके।